बहन की रक्षा करना, यानी उसे शारीरिक रूप से अहित उसका न होने देना, उसकी कुशलता की चिंता करना। इसके अतिरिक्त क्यों ना जिम्मेदारी को एक और आयाम पर भी सोचा जाए कि जो उसकी मानसिक स्थिति है, जो उसका मन है, उसको टटोलना भी, उसके साथ रमना, उसको समझना और उसको एक सच्चे सहोदर, एक सच्चे सहयात्री का साथ और दुलार देना, क्या ये भी भाई की जिम्मेदारी नहीं है? और आज के दिन क्या हर भाई को ये नहीं सोचना चाहिए कि रक्षा की जिम्मेदारी, बहन के विवाह और बहन की ज़िंदगी में जो महत्वपूर्ण काम है उसमें खड़े होने और उपयोगी होने, आर्थिक धन संपत्ति से मदद करने के अलावा भी आत्मा से बहन को समझने की कोशिश, उसके मन को पढ़ने जानने की कोशिश क्या भाई के कर्तव्यों में नहीं आती? और क्यों नहीं आती? स्त्रियों का मन उनके शरीर से भी ज़्यादा नाजुक होता है और उस मन की रक्षा, उस मन के साथ सहयोग, उस मन को पढ़ना जानना और उस मन का पोषण करना भी क्या भाई की प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं है? पुरुष आसानी से अपने मन की कह देते हैं और जहाँ तक संभव हो अपने मन की कर भी लेते हैं, लेकिन स्त्रियां करना तो दूर अपने मन की कह भी नहीं पाती, क्योंकि आज इतने आधुनिक समय में होने के बावजूद भी ढेर सारे सामाजिक दबाव और रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध उन पर लगाए जाते हैं। तो बहन के नाजुक और संवेदनशील मन की चिंता भाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? बचपन से साथ होने के कारण यहाँ भाई की जिम्मेदारी पति से भी अधिक हो जाती है, क्योंकि वो बेहतर ढंग से समझ सकता है कि बहन कब और क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती, और उसके मन को समझकर जहाँ तक हो सके बहन के मन के अनुकूल माहौल पैदा करना या वो चीज़ें होने देना जो उसके मन के अनुकूल है, उसकी खुशियों को बढ़ाने वाली है, ये भाई की जिम्मेदारी है। इस तरह बहन के मन के चारों तरफ एक प्रतिरक्षा प्रणाली, एक अभेद्य दुर्ग भाई बन सकता है, क्योंकि स्त्रियां संवेदनशील हैं और अपनी बात बहुत उन्मुक्तता के साथ नहीं रखती और बहुधा पुरुषों या सामाजिक दबाव में दूसरों की बातों को स्वीकार लेती हैं और अपना मन और अपना मत और अपनी खुशी भी कई बार वो पीछे छोड़कर दूसरों की खुशियों, दूसरों की बातों में शामिल हो जाती है। ऐसे में कोई अगर हो जो उनके मन को समझ रहा हो, जो उनकी रुचि, उनकी खुशियों का ध्यान रख रहा हो, तो ऐसे में उस स्त्री का व्यक्तित्व पूर्णता से खिलेगा, जिसके मन को फलने फूलने का अवसर भाई प्रदान करेगा और वो सचमुच में एक खूबसूरत फूल की तरह खिल पाएगी। यहाँ भाई का कर्तव्य बहन की शादी के बाद भी और बढ़ जाता है, ताकि वो ससुराल में भी इस बात की पड़ताल करता रहे कि बहन के नाजुक मन की सुनी जा रही है कि नहीं। एक नए परिवार को बहन ने खुशी खुशी अपने जीवन में स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन उसी परिवार का हर सदस्य क्या बहन की खुशियों को भी स्वीकार कर पाया है? क्या बहन के मन को ध्यान में रखकर उस परिवार के तमाम लोग कुछ कर रहे हैं, या बहन किसी घुटन का शिकार तो नहीं है? यह सारी बातें भी भाई की जिम्मेदारी में होनी चाहिए। और एक मित्रता का, एक मानवीयता का जो रिश्ता है, वो किसी बंधन के तहत नहीं, वो किसी परंपरा के दबाव में नहीं, बल्कि मनुष्य होने की प्राकृतिक जिम्मेदारी के तरह निभाया जाता है। और इस निबाह में भाई भी बेहतर मनुष्य बनता है। भाई भी इस तरह रिश्ते को निभाने के संदर्भ में अपने जीवन को बेहतर ढंग से
खोज पाता है, समझ पाता है, उसके अंदर मनुष्यता का विकास होता है, समझ का विकास होता है। और एक बात कि जहाँ हम रक्षा के बंधन में बंधने की बात करते हैं, वहीं क्या हमें बहन को स्वतंत्रता देने के संदर्भ में भी इसी दिन विचार नहीं करना चाहिए? बहन भी एक मनुष्य है, बहन भी एक स्वतंत्र चेतना है, और वो अपनी जिम्मेदारी से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन के तमाम निर्णय ले सकती है। सलाह और सहयोग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तरह का दबाव या अपना आग्रह उस पर डालना बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि उसकी राय की कद्र करना, उसकी बात को गंभीरता से समझना और इस बात की स्वतंत्रता उसे देना, ऐसी स्वतंत्रता जो उसके व्यक्तित्व को खिलने में मदद करे। अगर पुरुष गलतियां करता है और गलतियां करके सीख सकता है, तो स्त्री ऐसा अगर करती है तो क्या गलती है? और हम सब लड़खड़ाते हुए, कुछ गिरते हुए, कुछ चोट खाते हुए ही तो चलना सीखते हैं। तो बहन की रक्षा तो ठीक है, लेकिन ये भी सोचना ज़रूरी है कि कहीं हम ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन के दिन क्या हर पुरुष को भाई की तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके मन में बहन की तरह भी स्त्री को समान अधिकार देने का भाव है कि नहीं, उसकी स्वतंत्रता को, उसको इज्जत देने का, उसकी स्वतंत्रता को इज्जत देने का भाव है कि नहीं? वो अपने दिमाग में अब भी कहीं कोई संकीर्णता तो स्त्रियों को लेकर नहीं पाले हुए है, और उसकी बहन भी स्त्री है। तो रक्षाबंधन के दिन बहन जो कि स्त्री है, उसके बहाने तमाम स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनके मन के संरक्षण, उनके व्यक्तित्व के पोषण के बारे में हर पुरुष को सोचना चाहिए। इस तरह हम रक्षाबंधन को बंधन का नहीं, बल्कि स्त्रियों की मुक्ति के पर्व के रूप में मना सकते हैं। और ये रक्षाबंधन के संदर्भ में हमारी अपनी कहानी हो सकती है। आप इस चर्चा में साथ आए, आपका बहुत धन्यवाद।